हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। फटाफट आ जाओ भैया, फटाफट आ जाओ फटाफट। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली इस वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1। क्लियर है यार? इसके इंट्रोडक्शन में वहां लिखा गया है, जो इंट्रोडक्शन वहां 1.1 और 1.2 वो गलती से हो गए। क्लियर है? हाँ, चलो स्टार्ट करें। बेसिकली जो क्वेश्चन है, अगर आपने इंट्रोडक्शन का वीडियो देख लिए हैं तो क्वेश्चन यहां से बहुत इजीली आपसे हो जाए। क्लियर? तो जब जब मैं बोलूं वीडियो क्रॉस करो, तब तब आपको वीडियो क्रॉस करके क्वेश्चन को ट्राई करना है। क्लियर है? हाँ, जब मैं बोलूं वीडियो क्रॉस करके क्वेश्चन ट्राई करो, तब तब आपको ट्राई करना है। बट अगर नहीं तो ऐसे आपकी फ्लो बना है तो आप वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिए। क्लियर है? वहां से फिर आप अगेन स्टार्ट करिए, क्वेश्चन नोट करिए, नोट्स बनाइए, वहां से सेल्फ क्वेश्चन सॉल्व करिए। फिर वहां कोई डाउट है तो अगेन वीडियो देखें। क्लियर है? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आ जाते हैं पॉलिनोमियल एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 इसमें डिस्कस करें। और एक बहुत ही चिलर, अगर आपने इंट्रोडक्शन देख लिया ये सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। चलो आए, ये ग्राफ दिया गया y इक्वल टी ऑफ एक्स का, ये ग्राफ दिया गया, डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ दिया गया है। आपको फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पीएक्स। ये एक पॉलिनोमियल, ये उसका ग्राफ है, ये पॉलिनोमियल उसका ग्राफ है, ये पॉलिनोमियल उसका ग्राफ है, और यहाँ ये पॉलिनोमियल उसका ग्राफ है। एक पॉलिनोमियल ग्राफ, ये ग्राफ है। यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ नहीं बताना है, नंबर ऑफ जीरोस बताना है। तो मैंने ये बताया आपको, कर्व एक्स एक्सिस को जितने प्लेस पर कट करता है उसके उतने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। बात समझ में आई? चलो आओ मेरे साथ। तो बताओ, ये यहां ये कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो एक्स इसको कट नहीं कर रही, तो यहां से नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। भाई एक्स इसको कट नहीं कर रहा तो नंबर ऑफ जीरो जीरो हो जाएगा। आ जाओ यहां पर, ये देखो कर्व एक्स एक्सिस को एक प्लेस पर कट कर रहा है यहां, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1 होगा। समझ रहे हो ना? फटाफट समझ, सोना नहीं है, देख कर जाना है, नहीं तो होगा नहीं, जल्दबाजी करोगे। एक दो तीन प्लेस पर कट कर रहा है, ये कर्व तीन प्लेस पर कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 3 होंगे। यहां लिख दो, इसके नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कितने होंगे? 3 होंगे। बोलो सही है? अच्छा, आ जाओ यहां पर। अब देखो, ये पैराबोला है, पैराबोला एक्स इसको दो प्लेस पर कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? ये लिख दें, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। आ जाओ यहां देखो, 1 2 3 4 प्लेस पर कट कर रहा है। 1 बोलो, 2 3 4 प्लेस पर कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल कितने होंगे? 4 होंगे। बोलो सही है? यहां 1 2 3 प्लेस पर, जिसके नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बोलो समझ में आया? समझ में आया? अब देखो भाई, ये ग्राफ है, ये सब इसके ग्राफ है, नंबर ऑफ जीरोज बता दिया। बट अगर यहां पर नंबर ऑफ जीरोज जिसे 1 2 3 है, बट यहां पर जीरोज गिवन हो, ये हो 2 हो, ये -2 हो, ये 1 हो, 3 हो, क्या इस पॉलिनोमियल की, ये पॉलिनोमियल तुम क्रिएट कर सकते हो? बोलो सही। अभी मैं बता रहा हूं, ठीक है? पहले आप इसको नोट करें, इसको नोट करें, फिर मैं बता रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड, हमारे एक्सरसाइज 2.2, पहले एक्सरसाइज 2.1 देख लो बेटा, ठीक है ना? एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन देख लो, उसके बाद स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेते हैं। क्लियर है? तो चलो फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ भैया, फटाफट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? बोलो बोलो बोलो, फटाफट बोलो। फाइंड जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री जो होगी 2 होगी। क्लियर? एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। क्लियर है? आओ, ये हम x वेरिएबल है, इसको लिख सकते हो, p ऑफ x इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, बोलो सही है। फॉर जीरोज जीरोज के लिए px के प्लेस क्या पुट कर देते हैं, जीरो। जीरोज के लिए px के प्लेस क्या पुट करेंगे, जीरो। तो यहाँ जीरो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। बेसिकली तुम ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। फैक्टर करना, फैक्टर आपको आ रहा है, क्लियर है। एक्स स्क्वायर भैया 8 है, 8 को डिस्ट्रीब्यूट करो 4 माइनस 2, 4 2 जा 8, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4x प्लस ये हो जाएगा 2x माइनस 8 इज इक्वल टू, बोलो सही है। x कॉमन कर लो, अगर x कॉमन करो, कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड। मैंने बताया कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड। तो हो जाएगा x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन करो, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से x माइनस 4 कॉमन कर लोगे तो यहां बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू, बोलो सही है। अच्छा, यहां से x की दो वैल्यू आई, एक 4 आया, एक माइनस 2 आया। अब इसी में से एक को आप अल्फा बोल दो, इसको अल्फा बोल दो, इसको बीटा, या आप इसको अल्फा इसको बीटा बोल दो, क्लियर है। तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई 4 एंड बीटा की वैल्यू आ गई माइनस 2 आ गया, बोलो सही है। अच्छा, जीरो तो आ गए, वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है भैया, इसको सो रहे हो तुम, वेरीफाई करना है। वेरीफाई अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू सी अपॉन ए, बोलो सही है। अल्फा की वैल्यू यहां 4 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 2 इज इक्वल टू यहां माइनस ए की वैल्यू कितनी है, देखो कंपेयर कर लिया करो अगर कहीं आपको दिक्कत, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इस कंपेयर करो। ए की वैल्यू देखो 1 है भाई, एक्स स्क्वायर का ऑप्शन कितना 1 है, ए 1 है और बी माइनस 2 है और सी माइनस 8 है। तो माइनस बी की वैल्यू देखो माइनस 2 है, यहां लिखो माइनस 2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी 1, सही, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, यहां हो जाएगा 4 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 2, 4 में से 2 सेपरेट करेंगे 2 आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू, वेरीफाई हो गया कि नहीं आया, LHS इक्वल टू आर। प्रोडक्ट वाले को वेरीफाई कर दो, अल्फा की वैल्यू 4 है, यहां पुट करो 4 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू माइनस 2 है, माइनस 2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू देखो यहाँ सी इज इक्वल टू माइनस 8 है, सी इज इक्वल टू माइनस 8 है, यहां हो जाएगा माइनस 8, ए की वैल्यू 1 है, तो 4 2 जा 8 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8, वेरीफाई हो गया। चमका, समझ में आया, आ रहा ना समझ में, ठीक है, नोट करो फटाफट, हो गया ना, चलो नोट कर लो आप इसको, हो गया, चलो आ जाइए सेकंड में। चलो सेकंड पर आ जाओ, सेकंड पर आ जाओ, सेकंड ये फर्स्ट वाला हो गया। यहां देखो वेरिएबल कौन है, इस बार वेरिएबल को उन्होंने एस यूज किया है, तो पी ऑफ एस लिखोगे, क्लियर है। हाँ यहां लिखो भाई, सॉल्यूशन चल रहा है सेकंड का, पी ऑफ एस इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 फॉर जीरोज, इसकी वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो डायरेक्ट मैं लिख दूं 4s स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसका फैक्टर कर लोगे तो ये हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू, इसमें 2s कॉमन कर लो, अगर आपने 2s कॉमन कर लिया तो यहां बचा 2s माइनस 1 बचा, माइनस 1 कॉमन कर लोगे 2s माइनस 1 इक्वल टू,
देखो यहाँ प्लस है, अगर प्लस में से माइनस कॉमन करो तो माइनस बचता है। हाँ, अब होल से 2s माइनस 1 कॉमन कर लो, ये भाई कॉमन करो, ये बाहर और ये बाहर आ गया तो बचा 2s और ये बचा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बोलो सही है। अच्छा, यहां से हो जाएगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और यहां से हो जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से s की वैल्यू हाफ और यहां से s की वैल्यू क्या आ गई, हाफ आ गई। तो इस बार अल्फा एंड बीटा दोनों सेम आया है। चलो, अल्फा इज इक्वल टू हाफ एंड बीटा इज इक्वल टू हाफ आया। बोलो सही है। अच्छा, अब वेरीफाई कर दो, वेरीफाई करना है, जीरो तो आ गए ना, 1/2 1/2। अब वेरीफाई करना है, वेरीफाई सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। अल्फा की वैल्यू हाफ, हाफ प्लस बीटा की वैल्यू हाफ है तो हाफ इज इक्वल टू माइनस बी। देखो कंपेयर कर लिया करो, ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी। तो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू 1। माइनस लगा, बी की वैल्यू देखो -4 है तो यहां -4 लिखोगे अपान ए कितना है 4 है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, डिपेंड अपॉन साइन। यहाँ साइन क्या है, तो यहाँ प्लस का साइन 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 2। भाई अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, क्लियर है। और ना तो इसको तुम ऐड करने लगो, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 4/4, ये कैंसिल, यहाँ 1 इज इक्वल टू 1। ये देखो वेरीफाई हो गया सम। प्रोडक्ट भी वेरीफाई कर दो। आओ, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 मल्टीप्लाई, बीटा कितना है ये भी 1/2 है इज इक्वल टू सी की वैल्यू देखो 1 है 1 और ए कितना है देखो ए की वैल्यू कितनी 4 तो 4 मल्टीप्लाई करो 1/4 इज इक्वल टू 1/4। आया कि नहीं आया, बोलो समझ में आया, चमक गया। नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए फट से, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, फटाफट करो। हो गया, चलो चलो क्वेश्चन नंबर 3। वेरिएबल यहां x है, p ऑफ x लिखना है, क्लियर। हाँ, p ऑफ x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर -3 -7x है। बोलो सही है। अच्छा चल भाई, फॉर जीरोज के लिए px के प्लेस क्या पुट कर देंगे 0, इसके प्लेस पे 0 पुट करो। भाई जीरोज के लिए px के प्लेस पे 0 पुट करना है आपको, तो यहाँ 0 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर -3 -7x। अब मैं लिख रहा हूं 6x स्क्वायर, फिर मैं लिखूंगा -7x -3 इक्वल टू 0। बोलो सही है कि नहीं भैया, चेक करो सही है। अच्छा अब दिमाग लगाओ भाई, इसको मैंने लिखा x वाला टर्म पहले, कांस्टेंट वाला बाद में लिख दिया, बात समझ में आई। अब 6 का मल्टीप्लाई 3 करो 18 आएगा और 9 2 जा 18, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 7 आ जाएगा। तो यहाँ लिख दिया जाए 6x स्क्वायर माइनस, इसके प्लेस लिखोगे 9 - 2, यहाँ x -3 इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दोगे 9x। भाई जब ब्रैकेट तुम ओपन करोगे, यहाँ प्लस का साइन है, ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह हो, ब्रैकेट को जैसे ओपन करोगे तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। यहाँ हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2x -3 इक्वल टू। इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड, क्या होता है डिवाइड करना। अच्छा एक तो 3 दिख रहा है, x भी दिख रहा है, तो 6x स्क्वायर अगर 3x से डिवाइड करोगे तो बचेगा 2x और यहाँ बचेगा 3।
अब यही चीज देखो सेम यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इसमें से 1 कॉमन कर लिया करो, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ बचा 3x प्लस 1 आया, और यहाँ पर बचा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बोलो सही है। यहाँ से x की वैल्यू डायरेक्ट मैं लिख दूं, x इज इक्वल टू माइनस 1/3 और आया 3/2। x इज इक्वल टू माइनस 1/3 यहाँ से आएगा और यहाँ से आएगा 3/2। अल्फा बोल दो किसी एक को, तो यहाँ अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस 1/3 एंड बीटा की वैल्यू आ गई 3/2। जीरोस तो आ गए, जीरोस तो आ गए। अब आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट। अब वेरीफाई कर लेते हैं, चलो वेरीफाई। सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन। बोलो सही है। अच्छा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस 1/3 प्लस बीटा कितना है 3/2 इज इक्वल टू माइनस बी। देखो इसको तुम्हें सिस्टम से करना पड़ेगा, मतलब इसको लिखो 6x² माइनस 7x माइनस 3, इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू -3 है, तो माइनस का साइन लगा। b की वैल्यू -7 है, तो यहाँ लिखो -7 अपॉन a कितना 6 है, बोलो सही है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो -2 आ जाएगा, ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 2 जा 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बोलो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। चमका 9 में से 2 सेपरेट करोगे आएगा 7/6 और इधर भी 7/6। क्या वेरीफाई होगा LHS इक्वल टू RHS। चलो सबको आपने वेरीफाई कर लिया, अब प्रोडक्ट भी वेरीफाई कर लो। अब बताओ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है C अपॉन E। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा यहाँ है -1/3 इंटू बीटा कितना 3/2 इज इक्वल टू C अपॉन E। C की वैल्यू देखो -3 है, C क्या है -3 है, तो यहाँ लिखो -3। A बताओ कितना है, A की वैल्यू 6 है, यहाँ लिखोगे 6। बोलो सही है। अब बताओ 3 3 कैंसिल कर सकते हो, यहाँ आ गया -12 इज इक्वल टू 3 1 जा 3 3 2 जा 6 -12। यहाँ प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो गया। यहाँ तक चमका आया ना समझ में। चलो इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4th 5th एंड 6th करो इसको फट से। चलिए फिर अब आगे क्वेश्चन नंबर 4th 5th एंड 6th देखते हैं। वहां तक चमक गया, बात समझ में आई। चलो स्टार्ट करें, आ जाओ सॉल्यूशन फटाफट आ जाओ। ये दिया गया है u, यहाँ वेरिएबल कौन है u, अगर वेरिएबल u तो आप लिखो p ऑफ u, तो यहाँ p ऑफ u इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u है। फॉर जीरोज के लिए इसके प्लेस पे 0 पुट कर देंगे तो आ जाएगा 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। बोलो सही यहाँ तक। इसमें से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, बोलोगे हाँ सर 4u कॉमन दिखाई दे रहा है, कॉमन कर लोगे 4u तो यहाँ u प्लस बच जाएगा 2 इज इक्वल टू। बोलो सही है भाई, ये 0 या ये 0, तो यहाँ से 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ से u की वैल्यू आ गई 0/4, तो u की वैल्यू आ गई 0। बोलो सही है। और यहाँ से u इज इक्वल टू -2 आया। तो किसी एक को अल्फा बोल दो, अल्फा को बोल दो 0 आया, और बीटा कितना आया -2 आया। जीरो तो इसके आगे 0 एंड -2। अब क्या वेरीफाई करना है आपको, आज जाओ वेरीफाई भी कर लेते हैं मिलजुल करके सब। चलो सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन। अल्फा की वैल्यू क्या है 0,
प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -2, बोलो सही, इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू। अब देखो यहां प्लस 0 लिख सकते हो, कंपेयर करोगे ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी, तो b की वैल्यू यहां 8 है, 8 अपान a कितना है 4 है, प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा -2, 4 2 जा 8 -2 आ गया, क्या वेरीफाई हो गया। अब मिलजुल करके प्रोडक्ट वेरीफाई कर देते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता सी अपान ए, बोलो सही है। अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या है 0 मल्टीप्लाई बीटा क्या है -2 इज इक्वल टू सी, सी की वैल्यू क्या है देखो 0 अपान ए कितना 4, 0 का मल्टीप्लाई नंबर में करोगे 0 आएगा और 0 अपान 4 इज इक्वल टू 0, वेरीफाई हो गया। चमका, दिमाग में घुस रहा है, बात जा रही है, चलो नोट कर लीजिए इसको, नोट करिए, हो गया। चलो ये सब चिल्लर है, ये तो आपको आना ही चाहिए, है ना, मार्केट में सारे क्वेश्चन अवेलेबल है। चलो फिर देखते हैं, यहां वेरिएबल टी है इसलिए आप लिखो पी ऑफ टी, बार बार मैं इसको बोल दे रहा हूं, पी ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 50, बोलो सही है। फॉर जीरोज, जीरोज के लिए इसके प्लेस 0 पुट करोगे तो टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर करना, फैक्टर होगा कैसे, अब इसको लिखो टी स्क्वायर, इसको लिख सकते हो रूट में 15 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगा दो, हो जाएगा टी प्लस रूट में 15 और टी माइनस रूट में 15, बोलो सही है। अच्छा यहां से तुम्हें चमक जाएगा टी इज इक्वल टू माइनस रूट 15 और यहां से चमकेगा टी इज इक्वल टू प्लस रूट 15, बस समझ में आया, आ रहा है। चलो तो ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। चलो भाई अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस रूट 15 और बीटा की वैल्यू आ गई प्लस रूट 15, बोलो सही है। अब वेरीफाई कर, तो जीरोस तो आपने निकाल लिया, यहां वेरीफाई भी करना होगा, बोलो हाँ सर, चलो मिलकर कर लेते हैं वेरीफाई। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए, बोलो सही है, हाँ सही है। अल्फा की वैल्यू माइनस रूट 15 प्लस बीटा की वैल्यू प्लस रूट 15 इज इक्वल टू बी। अब देखो बी नहीं दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा समझो, इसको मैंने लिखा टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी माइनस मैंने 15 लिखा, क्या चमका भाई, प्लस 0 इंटू टी लिख सकते हो, 0 इंटू टी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बात समझ में आए। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए जिससे आपके दिमाग में चमक जाए कि टी का कोएफिशिएंट क्या है 0, जिसे बोलेंगे हम बी, ठीक है। बी की वैल्यू क्या 0, भाई ये दोनों सेम ही लिखा गया है, तो ये हो जाएगा 0 अपान ए की वैल्यू 1 है, देख लो यहाँ 1 है, तो इससे ये कट जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0, वेरीफाई हो गया। अब मिलजुल करके प्रोडक्ट को भी वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई कर लो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए होता है। अल्फा की वैल्यू क्या आई है माइनस रूट 15 इंटू बीटा की वैल्यू प्लस रूट 15 इज इक्वल टू सी, ए बी सी, इस बार सी माइनस 15 है, यहां लिखो माइनस 15 और ए कितना है देखो 1 है, चलो रूट 15 इंटू रूट 15 को मल्टीप्लाई करो 15 आ जाएगा, यहां होगा माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 15, क्या दोनों साइड इक्वल है, चमक गया, आया ना समझ में, आ रहा समझ में, फटाफट बोलो आ रहा ना समझ में, चलो ठीक है, नोट कर लो, नोट करो फटाफट, नोट करो इसको, हो गया। चलो
चलो भैया आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6। वेरिएबल यह x, इसलिए पी ऑफ x लिखना है। तो पी ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 है। क्लियर? अच्छा, फॉर जीरोज इसके प्लेस क्या पुट करना, 0। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। इसको ऐसे भी तुम लिख सकते हो, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 4 में से 3 सेपरेट कर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब मैं डायरेक्ट लिख दूं 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और इनको सिंपलीफाई करोगे यही तो आएगा। अच्छा, इसमें से कॉमन दिख रहा है, x कॉमन कर लो तो हो जाएगा 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन कर लो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अरे ये तो चमक रहा होगा यार। अच्छा, ये हो गया x प्लस 1 और यहां से हो गया 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू आई, x की वैल्यू आएगी -1 और x की वैल्यू आएगी 4/3। एक को अल्फा और एक को बीटा बोल। यहां से इसके जीरोज आ गए, अल्फा को बोल दो, अल्फा की वैल्यू -1 आई एंड यहां से बीटा की वैल्यू आ गई 4/3। बोलो सही है? अच्छा, अल्फा बीटा आ गए जीरो जा, वेरीफाई कर दो भैया। अब तो तुम कर लोगे ना वेरीफाई, बोलो हो जाएगा ना। चलो एक और इसको भी बता देते हैं। सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, यहां लिखो -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू क्या है -1 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4/3 इज इक्वल टू -a। कंपेयर कर लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू c की वैल्यू -4। अच्छा, b कितना है -1, यानी लिखो -1 अपान a कितना 3। अब इसका मल्टीप्लाई करो -3 हो जाएगा +4 अपान 3। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 1/3। 4 में से 3 सेपरेट को 1, तो यहाँ आ गया 1/3 इज इक्वल टू 1/3। वेरीफाई हो गया सम। आप प्रोडक्ट वाले कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू क्या है -1, यहाँ लिखो -1 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 4/3 है, यहाँ लिखो 4/3 इज इक्वल टू c। ए बी सी की वैल्यू -4 है तो -4 अपान ए कितना है 3 है। बोलो सही है? मल्टीप्लाई इसका करोगे -1 का दिया है -4/3 -4/3 इज इक्वल टू -4/3। बोलो सही है? चमका? समझ में? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया, कहीं कोई डाउट नहीं है? फटाफट बोलो भैया, कहीं डाउट नहीं है ना? फट आगे चले, चलो नोट करो इसको फट से। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, क्लियर है, वहां कोई डाउट नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या होगा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। यहां पर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्रिएट करना है। कुछ डेटा, कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या गिवन है? गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। यहां देखो सम एंड प्रोडक्ट बोल रखा है, सम एंड प्रोडक्ट मतलब है जो डेटा गिवन है, सम ऑफ द जीरोस गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन है। इन दोनों डेटा के हेल्प से आपको एक पॉलिनोमियल क्रिएट करके बताना है। समझ में आया? चलो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले कर लेते हैं। ये जो डेटा गिवन है 1/4, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4। भाई यहाँ पर पहले सम लिखा गया, इसे अल्फा प्लस बीटा होगा, और फिर यहाँ लिखा गया अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट है ना -1। पॉलिनोमियल क्रिएट करने का जो फार्मूला होता है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ एक्स, यहाँ अल्फा और यहाँ बीटा। बोलो सही है?
अच्छा, अब हो गया के, वैल्यू पुट कर दो। क्या करना, वैल्यू पुट ही करना है यार। अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पर 1/4, यहाँ एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या है -1 है, ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा x/4। प्लस माइनस क्या होता है, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस। बोलो सही है। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेना आपको आता है, बोलो। डायरेक्ट कर दूं, डायरेक्ट कर दूं, समझ। चलो एक बार मैं बता ही देता हूं यार, इंट्रोडक्शन मैंने बताया इसको, ठीक है ना। 1 4 और 1 का एलसीएम लोगे आ जाएगा 4। अब इस 4 को 1 से डिवाइड करो 4 आएगा, और 4 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4x²। बोलो सही है। 4 को 4 से डिवाइड करो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई एक्स करो x आ जाएगा। यहाँ साइन माइनस माइनस लगा लीजिए, यहाँ माइनस माइनस लगाओ। अब 4 को 1 से डिवाइड करो 4 आएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 1 में कर दोगे तो वापस क्या आ जाएगा, ये px आ गया। भाई इतना अगर आपने लिख दिया ये स्टेप, अगर तो भी सही, गलत नहीं है, गलत नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी करती है कि स्टेप और बढ़ा दो, तो तुम भी बढ़ा दो भैया। अच्छा, क्योंकि ऐसी वैल्यू यहाँ आपको सिलेक्ट करनी जिससे डिनोमिनेटर में कुछ बचे ना। क्लियर है। हाँ, के की वैल्यू क्या ले लिया जाए, 4 ले लो। के की वैल्यू 8 ले लोगे तो भी गलत नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ 8 रहेगा, यहाँ 4 मल्टीपल कैसे करो, यहाँ 2 आ जाए तो भी गलत है नहीं, बट ठीक है। के की वैल्यू ले लो 4, तो यहाँ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ मैं लिख दूं टेक के इज इक्वल टू 4। यहाँ हो जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4 डिवाइड बाई 4, इसे कैंसिल। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x² माइनस एक्स माइनस। चमका, आया ना समझ में, दिमाग में बात गई। चलो ठीक है, नोट करो। हो गया, नोट कर लीजिए आप इसको फट से। हो गया, चलो आ जाइए सेकंड देखते हैं। जब भी आप पढ़ें, ठीक है ना, आपके हाथ में रफ और पेन होना चाहिए। हाँ वैसे बोलिए, रफ और पेन होना चाहिए तभी चमकेगा। चलो सेकंड देख लेते हैं भैया। ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, √2 है। बोलो सही है। हाँ इसमें क्या सही, तो चिल्लर है। हाँ करो, चिल्लर है ना यार। अब पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ x, यहाँ अल्फा इंटू बीटा। बोलो सही है। के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2, तो √2x लिख दो। अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/3। ये भी सही है, गलत नहीं है, बट एनसीईआरटी करती है कि स्टेप बढ़ा दो, आप भी बढ़ा दो। एलसीएम ले ले, डायरेक्ट में कर दूं, नाराज तो नहीं होगे ना। अच्छा चलो कर दूं, ये हो जाएगा 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 डिवाइड बाई 3। अच्छा, अब के की वैल्यू क्या ले ले, 3। आ जाओ, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, के की वैल्यू 3 ले लो भैया, यहाँ हो जाएगा 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 डिवाइड बाई 3। क्वेश्चन लिख दो, टेक के इज इक्वल टू 3। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ गया 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1। ये आपको नोट कर लो, नोट कर लो इसको। हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर 3। ये सम दिया गया, मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया गया 0, और ये प्रोडक्ट दिया गया अल्फा इंटू बीटा क्या दिया गया है √5। बोलो सही है। पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ x, यहाँ अल्फा इंटू बीटा। फार्मूला आपको लर्न हो जाना चाहिए, मैं बार बार इसी वजह से लिख रहा हूं।
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 0, तो 0 मल्टीप्लाई एक्स करोगे प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है √5, 0 का मल्टीप्लाई एक्स करोगे तो ये 0 हो जाएगा, बचा के एक्स स्क्वायर प्लस √5 आ गया। अब अगले स्टेप में टेक के इज इक्वल टू 1 ले लो, 1 ले लोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5 पी ऑफ एक्स हो गया। बोलो सही है? चमका? आया ना समझ में? आया ना समझ में? इसको नोट करो फटाफट। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का नेक्स्ट पार्ट 4th 5th एंड 6th स्टार्ट करें। फटाफट आ जाओ भैया। करना क्या है, फार्मूला है पी ऑफ एक्स, फार्मूला पुट करो, गेट द वैल्यू, गेट द वैल्यू, गेट द वैल्यू, गेट द वैल्यू, गेट द वैल्यू। चलिए फ्रेंड, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट 4th 5th एंड 6th करना है। चिल्लर ही है। करना क्या, पुट दी वैल्यू गेट दी आंसर, सब कुछ तो दिया है इसमें। चलो सर ये भी बता दो, लो भाई देख लो, ये दिया गया 4 का सॉल्यूशन, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बोलो 1 है कि नहीं है ना 1, और अल्फा इंटू बीटा भी क्या है 1 है। अच्छा, तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहां एक्स लिखोगे प्लस अल्फा इंटू बीटा, बोलो सही है? यहां पर हो गया के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 दिया गया है, तो 1 मल्टीप्लाई, यहां मल्टीप्लाई का साइन होता है, मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 दिएगा 1, बोलो सही है? अब करना क्या है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे इसका, इसमें हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1, बोलो सही है? अब यहां पर के क्या वैल्यू लिया जाए बताओ, कमेंट करो फटाफट, बोलो के क्या वैल्यू लेंगे। टेक के इज इक्वल टू 1, आया ना समझ में? चलो यहां 1 ले लोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये तो बहुत ही चिल्लर था। बात समझ में आई? आई ना बात समझ में? चलो नोट करो इसको। हो गया? दिखाई दे रहा है आपको? चलो दिखाई दे रहा है। हो गया? चलिए पार्ट 5 देखते हैं। आ जाओ भैया। करना क्या है, ये भी तो सर हो जाएगा। चलो ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4 और अल्फा इंटू बीटा प्लस 1/4, बोलो सही है? अच्छा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ एक्स यहाँ अल्फा बीटा, बोलो सही है? यहां हो गया पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है माइनस 1/4, और यहां माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4, बोलो सही है? अच्छा, ये हो गया के एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4, बोलो सही है? अच्छा, एलसीएम ले लोगे, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के मल्टीप्लाई मतलब ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4, बोलो सही? चेक कर लो, तुम चेक कर लो भाई, एलसीएम लोगे 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, यही आएगा। अच्छा, अब के की वैल्यू क्या ली जाएगी, कमेंट करो, के की वैल्यू 4, तो यहां टेक के इज इक्वल टू 4 ले लो, यहां हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइड बाई 4, 4 से 4 मरेगा तो बचेगा क्या, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये आंसर आ गया, बोलो सही है? सही है? चमका? नोट करें आप। हो गया? चलो
क्वेश्चन नंबर सेकेंड का लास्ट पार्ट, ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, 4 है सर। अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1 है। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पुट कर दो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ एक्स, यहाँ अल्फा इंटू, बोलो सही है। अच्छा ये हो गया के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, 4 है, तो यहाँ लिखोगे 4, बोलो सही है। अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1 है, यहाँ हो गया। के की वैल्यू क्या लोगे, नेक्स्ट के टेक के इज इक्वल टू 1 ले लो। अगर 1 ले लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये क्या आ गया, चमका, चमक गया, चमक गया। नोट करिए आप इसको। चलिए स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 5 भी देख लेते हैं, क्लियर है। हाँ, वेरीफाई दैट 3 minus 1 minus 1 by 3 are the zeros of the cubic polynomial p of x is equal to, ये given है। then verify the relationship between the zeros and the coefficient, क्लियर। अब देखो इसका सॉल्यूशन देखो, आपको वेरीफाई ये करना है कि 3 minus 1 और minus 1 by 3 इसके क्या है, जीरोज हैं। पहले लिखो डेटा क्या गिवन है, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। बोल रहा आप वेरीफाई करिए 3 जो इसका जीरोज है। भैया अगर 3 इसका जीरोज है, p ऑफ 3 की वैल्यू 0 आनी चाहिए। कह रहा माइनस 1 भी इसका जीरोज है, p ऑफ माइनस 1 की वैल्यू 0 आनी चाहिए। फिर कह रहा माइनस 1/3 भी इसका जीरोज है, तो p ऑफ माइनस 1/3 की वैल्यू 0 आनी चाहिए। चमका, लॉजिक समझ में आया। चलो ठीक है, तो आप पहले निकालो p ऑफ 3। भाई यहाँ x है, यहाँ x, यहाँ x। अब x के प्लेस हम क्या पुट करने जा रहे हैं, 3, तो जहां जहां x वहां 3 पुट कर दो, हो जाएगा 3। मल्टीप्लाई का साइन होता है बीच में, 3 की पावर 3 माइनस 5 इंटू 3 की पावर 2 माइनस 11 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3, बोलो सही है। अच्छा ये हो जाएगा 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 27। ये हो जाएगा 5, 3 3 जब हो जाएगा 9 माइनस 33 माइनस 3। अच्छा इसको ऐड, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे और इसको स्क्वायर कर लोगे, बोलो सही है। 81 माइनस इसको ऐड करके देखो 81 ही आएगा, कैंसिल। लो भैया p ऑफ 3 क्या आ गया, 0 आ गया, मतलब 3 इसका जीरोज है। अच्छा अब बताओ, अब आपको p ऑफ -1 निकालना है, जहां जहां x है वहां पुट कर देना -1। आओ ये हो जाएगा 3 -1 की पावर 3, भाई जहां जहां x है वहां क्या पुट कर देना, -1 माइनस 5, ये -1 का स्क्वायर माइनस 11 -1 माइनस 3, देखो यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ -1, बस इसे सिंपलीफाई कर लो। 3 -1 इंटू -1 3 टाइम्स करोगे -1 आएगा, ये हो गया -1, ये 5 -1 की स्क्वायर +1 होता है, इंटू +1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -3 हो गया, ये हो जाएगा -5 + 11 -3 -3 -5 -3 ऐड होकर क्या बन जाएगा, -11 -11 + 11 11 - 11 क्या हो जाएगा, 0। p ऑफ -1 की वैल्यू क्या आ गई, 0। लो -1 भी क्या इसका जीरोज है। अच्छा चलो 2 तो हो गया भैया। अब -1/3 -1/3 को वेरीफाई करना, क्लियर है। चलो पहले आप इसको नोट कर लो, इसको इतना नोट करो, हो गया ना भाई। p ऑफ 3 की वैल्यू 0 आई, 3 इसका 0, p ऑफ -1 की वैल्यू 0 आई तो -1 इसका 0। अब -1/3 को वेरीफाई करना, हो गया ना। चलो तो p ऑफ -1/3
जहां जहां x वहां -1/3 पुट करो। 3 -1/3 की पावर 3, 5 -1/3 की पावर 2, -1/3 की पावर माइनस, बोलो सही है। 3 -1/3 -1/3 -1/3 टाइम्स करो, क्या आ जाएगा? -1/27 आ जाएगा। -1/3 का होल स्क्वायर +1/9 हो जाएगा, तो 5/9 लिख दें। माइनस माइनस प्लस 11/3, ये -3 हो गया, बोलो सही है। इससे ये कैंसिल कर दोगे, -9 आ जाएगा, तो -1/9 -5/9 प्लस 11/3 -3। अच्छा, तो ये और ये दोनों ऐड होकर के -6/9 हो गया, प्लस 11/3 -3 हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 प्लस 11 -3, बोलो सही है। अच्छा, 11 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, हो जाएगा 9, 9/3 और यहाँ है -3, इससे कैंसिल, यहां से आ गया 3 -3 = 0, आया कि नहीं आया? मतलब 3 -1 से क्या होगा? 0 हो गया। अब आगे बोल रखा है वेरीफाई करना रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। पहले आप इसको नोट कर लो। हो गया? हो गया ना? चलो, ये अल्फा अब वेरीफाई करना है। देखो यहां मैं लिख दूं अल्फा = 3 लेट कर लो, बीटा = -1 और गामा = -1/3। चलो लगाओ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा = -b/। अल्फा की वैल्यू बोलो 3, प्लस बीटा क्या है? -1 है, प्लस गामा क्या है? -1/3 = ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी है। -d/b की वैल्यू क्या? -5 है, देखो -5, यहां लिखो -5, और ये कितना है? 3 है, और 3 -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 -1 कितना हो जाएगा? 2, माइनस ये हो जाएगा 1/3, माइनस माइनस प्लस ये हो गया 5/3, 3 2 जा 6, 6 -1 तो हो जाएगा 5/3 = 5/3। वेरीफाई हो गया। चलो, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा = क्या होता है? c/। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 3, मल्टीप्लाई बीटा क्या है? -1, चमक रहा है ना? प्लस बीटा की वैल्यू -1, गामा की वैल्यू -1/3, प्लस गामा है -1/3 और अल्फा कितना? 3 = c/। ए बी सी, सी कितना? -11, -11/a कितना है? 3, चमका। ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस माइनस, सॉरी प्लस, और यहाँ माइनस है, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस माइनस, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो भैया? यहाँ प्लस है तो मल्टीप्लाई का साइन, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस होता है, हाँ? ये हो जाएगा 1/3, और यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस है ना, प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये 3 है, 3 से कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, -11/3, ये वाला। अच्छा, -3 -1 मिल हो जाएगा -4 प्लस 1/3, 4 3 जा 12, -12 प्लस 1 -11, -11/3 = -11/3, बोलो सही है? चमका। एक और वेरीफाई करो, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा = -d/a होता। अल्फा की वैल्यू कितनी? 3 है, पुट करो 3, मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू -1 है और गामा की वैल्यू -1/3, डी ए बी सी डी, डी की वैल्यू -3 है
और एक माइनस पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ए की वैल्यू कितनी 3। अब बताओ माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 से कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, वेरीफाई हो गया। चमका, समझ में आया, कहीं तो डाउट तो नहीं है, क्लियर है, क्वेश्चन हो जाएगा ना आपसे। चलो ठीक है, इस वीडियो में बस यहीं तक। बाकी अब जो एनसीईआरटी कवर हो गई, कोई डाउट नहीं है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो एडवांस के क्वेश्चन है, क्लियर। हाँ, अभी 2 वीडियो अपलोड होंगे क्या लाइव क्लास चलेंगी, तो वहां पर एडवांस के क्वेश्चन कराएंगे। पहले आरडी शर्मा के जो चिल्लर हो उसको करवा देंगे, फिर जो पीवाई के क्वेश्चन उसको करवा देंगे, फिर एडवांस क्वेश्चन करवा जाएंगे, क्लियर है। हाँ, बाकी एक बात और है कि डेली का डेली आप कवर करो, डेली का डेली कवर करो, नहीं तो होगा नहीं आपसे। डेली का डेली कवर करो, और जब भी आप पढ़ो, मैथ जब भी आप पढ़ो, तो आपके हाथ में पेन और रफ होना चाहिए, पेन और कॉपी होना चाहिए। तभी मैथ ऐसे और थोड़ी ना पढ़ा जाता है यार, दिमाग में कोई क्वेश्चन आ गया, हाँ ये कैसे, अब पेन होगा तभी चेक कर पाओगे, क्लियर। बस थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।